बहुत गुड गर्ल है ये। तो अभी बच्चे नहा रहे हैं, पार्थ नहा ले गया, कायरा नहा रही है और मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। फिलहाल मुझे बनानी है चूल्हे पे रोटी। खाओगे आप चूल्हे की रोटी? नहीं, मैं अभी खा के आई हूँ। खा के आई हो? कोई नहीं, मेरे हाथ की भी खा लेना, मेरा टेस्ट करके बताना कैसी है, ठीक है? मम्मा बना रही है रोटी? हाँ, मम्मा बना रही है, अभी खा के आई थी। खा के आ गए आप? अच्छी लगती है चूल्हे की रोटी आपको? हाँ। आपने देखा नहीं है मेरा व्लॉग? नहीं? अच्छा, कैसी लगी आपको मेरी रोटी? बहुत अच्छी। सच में? खाई सच आपने? में। हाँ, अभी कायरा ने दी थी मुझे, आपकी छोटी बेटी ने। अच्छा, आप भी तो मेरी बेटी हो? हाँ। भांजी भी तो बेटी होती है, मामी हो तो मम्मी होती है, वो भी मामी मम्मा होती है ना। तो थैंक यू, आपको मेरी रोटी अच्छी लगी। और खाओगी? हाँ। अब सब्जी दे दो बच्चे ने। तो गायू वो सॉरी कायरा और गायू ही याद आती है। हमारी काकू बहुत छोटी है और मैं बोल भी रही हूँ स्पेशली कि सब्जी से खाना खा लो, लेकिन उसने कहा नहीं मामी हमें चटनी से रोटी खानी है। आपको अच्छी लगती है चटनी से रोटी? हाँ, चटनी से रोटी बहुत टेस्टी लगती है सच में। जितना टेस्ट सब्जी के साथ में नहीं आता उससे ज़्यादा टेस्ट आता है चटनी के साथ में। तो काकू खाने वाली चटनी के साथ में रोटी। मेरे भी साथ बनाओ। हाँ हाँ आओ। इन दोनों के नाम सेम हैं, इन दोनों का बॉर्न भी एक साथ मतलब एक ही ईयर में एक ही मंथ में हुआ था। ये भी मई में हुई थी और ये भी मई में हुआ था, और बल्कि काकू इससे बड़ी है और पार्थ। तो देखो इनके नाम है काव्यांश काव्यांशी। पहले मतलब मैंने पार्थ का नाम काव्यांश रखा था, रियल नेम काव्यांश है। तो फिर दीदी ने कहा मैं भी काव्यांशी रखूंगी अपनी लड़की का नाम, दोनों बहन भाइयों का नाम सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों काव्यांश और काव्यांशी है। मम्मा, हम दोनों बड़े हैं और क्या है कि मैं बड़े हैं हम दोनों। और मैं कभी कभी चटनी लगा के भी खाती हूँ, चटनी लगा के, और उसका समोसा बना देती हूँ रोटी का। अच्छा, आज समोसा बनाओ। तो चलो रोटी का समोसा कैसे बनाते हो आप? बनाओ रोटी का समोसा। आपने ही तो कहा रोटी का समोसा बनाते हो आप। जैसे यहाँ वैसे वैसे में मैंने चटनी लगा दी। अच्छा, चटनी लगाना सिखा दिया? उस चम्मच से लगा देना। कितनी ज्यादा तो नहीं है? कम कर शान, कम कर। लग गई चटनी। घी लगाई? घी लगाए अब इसमें? मुझे भी आता है। अभी से खाओगे कैसे? अच्छा मैं भी बना लूंगी। ऐसा फरवरी में हुए थे ना अप्रैल में हुए थे शायद मेरे पापा, नहीं तो फरवरी में। हो गया कंप्लीट। चलते हैं ऊपर। वैसे भी यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं तो हम ऊपर ही बैठते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पापा होते हैं यहाँ पे। कौन जा रही है? कौन जा रही है? पढ़ते पढ़ते कैसे करे? हाँ मैं ना खाना क्या करूँ? हाथ में झंड निकल रही है। हैं? हाथ में झंड निकल रही, सीधा न हो रहा। झंडी कर रही? और सीधा न हो रहा। क्यों? ऐसी हो ही। बॉयट आ गया होगा। हाँ छोड़ दो, अपने आप हो ही सीधा। बॉयट आ गया मैं उठा नहीं। अरे मैया देखा ऐसे ही रहेगा ये, पता नहीं कहाँ माया हुई। ये तो काम के गाय आ रही है। हाँ गाय आई है। हाँ बताइए। अब काकू चुप चुप बुलाइए।
दीदी नमस्ते, हेलो। गंदी बन गई गाय। लेट लेट के वो ड्रामा कर रही है, लेट लेट के। तो दीदी घर पे आई, दीदी खरीदारी होने लगी, इसलिए दीदी जल्दी ही चली गई। नाई का है, कटवा ले। अब आते भी ना हो ऐसे घर घर, और ये कति छोटे से इन्हों करवा देगा। ले मैं देख रही हूँ बोतल, ये रही ना बोतल। अरे ये रही। इतने पास के लिए भी बोतल चाहिए, वहां तो इतनी दूर के लिए जाओ जब याद न रहती। जैसे उस दिन करो जब घर गए। कुछ ना रही, बता रही हूँ। जैसे कह रही है मैं पूछा दाल रख दो बनने के लिए। उबले नहीं ना, एक सीटी में बन जाएगी। इतने तो आएगी तो बना लो दाल। इसकी तो आई ना लगती, इसकी माँ भी लगती है। जैसे कि आप सब ने देखा, शिवानी अभी गई है और फिलहाल दीदी के बच्चे आए हुए हैं, और गाई हुआ है जो आयशी की लड़की है, यानी मेरी छोटी वाली ननंद है जो उसकी लड़की है। उसे इतना शौक है। अभी शिवानी 2-3 दिन डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उसे अपने साथ लेके जाती, तो उसे अभी यही रहता कि मामा गाड़ी में जा रहे तो उसे भी जाना है। तो इसलिए अभी शिवानी गई है पार्क के जूते आने हैं, और कुछ अभी हम सूट जो घर से लेके आए थे, 1-2 सूट के तो अस्तर आ गए थे, 1-2 सूट के अस्तर वगैरह रह गए, लेने के लिए गई है। तो अब फिलहाल देखते हैं कितनी देर में आएंगी, तब तक मैं कुछ कर लूँ। तो आज तो मजे आ गए हैं, सारे बच्चे बैट बॉल लेके आए हैं। नहीं लाई? आंसू बढ़ गए। अच्छा उसने न लिए। अच्छा गायू ना काकू ने लिए। पार्थ के जूते कैसे लग रहे तुझे? जूते अच्छे। अच्छा आज पार्थ के जूते आ गए और पार्थ का लुक भी चेंज हो गया। पार्थ के आज बाल कट गए, है ना? हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है प्रीति सवाल ब्लॉग में। फिर क्या कहते हैं, फिर आप पूछो इनसे कि आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी मम्मी भी सब अच्छे हैं, पर हमारी नानी इतनी अच्छी है, अब उनके बारे में बता ही नहीं सकते हम। अरे वाह, हमारी नानी इतनी अच्छी है कि हम उनके बारे में बता नहीं सकते। अब आप देख रहे हो नॉन स्टॉप कैमरा चल रहा है जब से, हमने बच्चे को कुछ नहीं बोला है और उसे खुद पता है। हेलो गाइस, बहुत अच्छी मम्मी है हमारी। सारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमें इतनी अच्छी लगती है जितनी नानी अच्छी है हमारी। हमारी सारी मम्मी अच्छी है जितनी अच्छी हमारी नानी है। नानी की तो बेटियां हैं हम। ये तो पता है। हमारे नानी नानू दुकान खोलते हैं, तो आप सबके लिए तुम्हें चीज चाहिए हो तो हमारी दुकान पे भी आ सकते हैं। ये आइडिया तो आज तक मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं सबका प्रमोशन करती हूँ, अपनी दुकान का प्रमोशन कर दूँ। असोला में जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, खासकर कायरा ने बोला है, जिस किसी को भी चीज चाहिए तो हमारी नानू की दुकान पे विजिट करे जाके, है ना? यहाँ ये सब चीज, ये बात तो हर कोई बोलता है, सबको
हाँ जी भी कहते हैं मम्मी से, और मम्मी जी भी कहते हैं, और पापा जी भी कहते हैं। गाइस आपको पता हो तो हम तीनों बहनों में वीडियो पे बिल्कुल भी लाइक, कटाव नहीं है। चैनल, और हमें क्या कहते हैं, अपना ब्लॉग में मनाई। आपको मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मम्मी के लिए, आपके लिए नए नए ब्लॉग बनाती रहेंगी। हाँ, मम्मी आपके लिए नए नए ब्लॉग बनाती रहेगी, आप देखते रहना। मुझे नहीं पता था आप इतना कुछ बोल रहे तो कैमरे के सामने। वाह भाई, गुड जॉब। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में जो माँ जी आपने देखा था जिस दिन शिवानी और दीदी मम्मी के यहाँ पे गई थी, तो मतलब चौंक गई थी कि मतलब कायरा क्यों नहीं गई। इसने जिद नहीं की शिवानी के साथ जाने के, फिर कहने लगी हाँ तुम बहनों में पटाव नहीं है, एक दूसरे के बच्चों को अच्छे से ही रखती हो इसलिए तो रही है। वाकई में हमारे बच्चे सब एक दूसरे के पास रुक जाते हैं। तो एक मुझे कमेंट आई थी कि मनीषा दी कहाँ रहती है। भाई मैं बार बार आप चेक कर लिया करो, मैं व्लॉग में बोलती हूँ। मनीषा दी फरीदाबाद में रहती है, मैंने बताया था, और बोला था आपका बेटा आपके पास क्यों नहीं रहता ये ज़रूर बताए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। दक्षु मेरे पास स्टार्टिंग से रहा ही नहीं है। जब 11 महीने का था तब उसे मम्मी ले गई थी, और 3 साल वो मम्मी के पास रहा। फिर उसे शिवानी ले गई थी अपने साथ। फिर शिवानी यहाँ पे आ गई, बीच में उसकी पढ़ाई ख़राब होती, तो फिर मैंने कहा चलो इसे, फिर दीदी ने कहा कोई बात नहीं, शिवानी लेके आई थी तो क्या हुआ, अब मेरे पास रहेगा। तो अब वो दीदी मनीषा के पास में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ वो शुरू से रहा ही नहीं है। बात ये है वो इस वजह से वहाँ पे रहता है। तो आज एक न्यू मेंबर हमारे घर में आने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन आएगा। 10 रुपया। हाँ जी, थम जा रही हो। जैसा कि आप सबने देखा आज के ब्लॉग में, खास हमारे घर न्यू मेंबर आया है, यानी कि हमारी नई भैंस आई है। और रेनू रेक्सवाल बहन ने मुझसे पूछा था कि बांगरो कौन है, जिसमें मैंने बांगरो के लिए बताया था कि हमारी बांगरो चली गई। तो अब हमारे न्यू बांगरो आ चुके। तो बहन हमारी जो भैंस थी उसका नाम बच्चों ने बांगरो रखा था, और 2-3 साल से उनका नाम बांगरो ही चल रहा है। तो वो चली गई थी, आज हमारी नई भैंस आई है तो उसके लिए भी हमने न्यू बांगरो कर दिया है। और बाकी मेरे पास आज जो आपने देखा काव्यांशी आई थी, वो दीदी की यानी कि ननंद की बेटी है मेरी, और वो आई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा कि मामी व्लॉग बनाती है, और मुझे व्लॉग में लिया था। वो दीदी को भी बोल रही थी कि मामी व्लॉग बनाती है, और मामी ने व्लॉग शूट किया तो मुझे लिया। और आपने देखा कैसे उसने समोसा बनाया मतलब रोटी का और चटनी। और उसने बाद में बोला मामी आप बहुत अच्छी रोटी बनाती हो, जबकि दीदी ने भी चूल्हे पे रोटी बनाई थी, वो भी खा के आई थी। और फिर उसने मेरे हाथ की भी खाई, बाकी भी चूल्हे पे और चटनी से। इतने छोटे से बच्चे को भी बताया कि टेस्ट अच्छा था यार। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैडम जूते पहना के लेके आए आज पार्थ को, और सारे बच्चों को टॉयज़ दिला के लेके आए, जो कि बच्चे बहुत खुश हुए। गायू बहुत खुश रहा है सच में इसके साथ जाने के लिए। अब व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। अब तो टूर चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। कैसे सिर में दर्द, मरीज पूछें शिवानी क्या हो, इसका कुछ ना कुछ होता ही रहा। इसे ज़्यादा अच्छी चटनी के साथ में रोटी खाई जाती है। तो हमारा न्यू मेंबर आ गया। अब आज शिवानी क्योंकि भैंस आई थी तो दूध देवताओं पे चढ़ाना था। अब फर्स्ट जो घी निकलेगा वो उसकी जोत होगी। तो आगे आपको इसी तरह जुड़े रहे। आज का व्लॉग यही था। थैंक यू, बाय बाय।